कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अपने 4 दशक लंबे संसदीय कार्यकाल के बाद राज्यसभा से रिटायर हो गए। इन 40 सालों में 28 साल उन्होंने राज्यसभा में गुजारे। गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर उनकी तारीफ की। एक घटना को याद करते हुए तो प्रधानमंत्री भावुक हो गए। प्रधानमंत्री के अलावा पूरी बीजेपी की ओर से गुलाम नबी आजाद को बेहद सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के इस विदाई भाषण के बाद मीडिया के कुछ हिस्सों में इस बात की चर्चा चल निकली है कि आजाद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मोदी सरकार उन्हें कोई बड़ा सरकारी पद दे सकती है। अभी तक ये सिर्फ आशंकाएं थी, लेकिन अब खुद गुलाम नबी आजाद ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में आजाद ने कहा है कि जिस दिन कश्मीर में काली बर्फ गिरने लगेगी उस दिन मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। आजाद ने कहा कि जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं वो शायद मेरे बारे में जानते नहीं। जब राजमाता सिंधिया विपक्ष की उपनेता थी तब उन्होंने मेरे बारे में कुछ आरोप लगाया। मैं उठा और कहा कि मैं इस आरोप को गंभीर मानते हुए सलाह दे रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी, सिंधिया और लाल कृष्ण आडवाणी की सदस्यता वाली एक कमेटी गठित करके 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट दें। कमेटी जो भी सजा देगी मुझे स्वीकार है। वाजपेयी जी सदन में आए और पूछा क्यों। मैंने उन्हें बताया। वो उठे और कहा मैं सदन और गुलाम नबी आजाद से माफी चाहता हूं। हो सकता है कि राजमाता सिंधिया उन्हें नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं। विदाई पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया पर आजाद ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष ने एक पत्र लिखकर मेरे काम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमें संगठन को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना होगा और उसके बाद मैंने उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री के विदाई भाषण के बाद से जम्मू कश्मीर से आने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया। जहां एक और गुलाम नबी आजाद को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार राज्यसभा का चेयरमैन बनाने की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि उन्हें किसी महत्वपूर्ण राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।